हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म लाइक अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम, सो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटलिज्म एक ऐसा आइडियोलॉजी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, कैपिटलिज्म का मतलब सीधा साधारण होता है कि जब किसी प्राइवेट मतलब किसी एक इंडिविजुअल का मतलब किसी एक इंसान का कंट्रोल हो लैंड पे, प्रॉपर्टी पे या किसी बड़े बिजनेस पे, है ना, बहुत बड़े वेल्थ पे, जब किसी एक इंसान किसी एक इंडिविजुअल का जब कंट्रोल होता है तो उसी को कैपिटलिज्म कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर जैसे मुकेश अंबानी है, अदानी है, तो ये एक तरीके का कैपिटलिज्म ही कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटलिज्म जो होता है एक इंडिविजुअल बिना गवर्नमेंट की हेल्प से अपना बिजनेस खड़ा करता है या कोई भी बिजनेस कर रहा है, तो जो भी उससे प्रॉफिट आएगा वो हर इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ उसी एक इंसान को मिलेगा जिसने उसमें अपने पैसे लगाए हैं या जिसने उस बिज़नेस को खड़ा किया। तो इसी का मतलब होता है कैपिटलिज्म, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। जो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका ओनरशिप, उसका जो पावर, वो उस पूरे वेल्थ का एक ही मालिक होता है, उसी को कहते हैं कैपिटलिज्म। एंड कैपिटलिज्म में कुछ और भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि हाँ, ये आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म को डिनोट कर रही है, जैसे फ्री मार्केट, कंपटीशन एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मेनली जहाँ पे भी हम कैपिटलिज्म की बात करेंगे वहाँ पे आपको फ्री मार्केट, क्योंकि आप इंडिविजुअल है, आप कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल लेते हैं, अगर वो चाहेगी कि इंडिया के अंदर हर इंसान जो है आराम से एक स्टेट से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सके, तो जब वो ट्रेन पे इन्वेस्ट करेगी और गवर्नमेंट फंडेड होगा तो वो हर इंसान के लिए, ऐसा थोड़ी बोलेंगे मोदी जी की मतलब आप बैठ जाइए और कोई ये नहीं बैठेगा, ये नहीं बैठेगा, नहीं, हर इंसान बैठ के जाता है, यात्रा करता है ना, ट्रैवल करता है। तो वो वही अगर इंडिविजुअल इसमें आ जाए, तो अब ये नहीं है कि ट्रेन बनाए तो जाहिर सी बात है अगर कोई अपना ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में वो करेगा, कोई इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए अंबानी कर देते हैं कि भाई वो रेलवे स्टेशन बनवा देते हैं, मेट्रो बनवा देते हैं, लेकिन उसका जो पैसा है ना, जो पैसे की कमाई होगी वो फिर उसका पूरा फ़ायदा होगा अंबानी को। वह जब मोदी जी करते हैं तो उसका फ़ायदा होता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो पैसा है वो सबके विकास के लिए लगाती है, तो हम सबको पता है ना, हमारे वेलफेयर के लिए आगे यूज़ करती है। तो कैपिटलिज्म में यही एक डिफरेंस होता है कि जो भी एक इंडिविजुअल पैसा लगा रहा है, जो भी कमाई होगी वो पूरा इनकम उसी के हाथ में जाएगा, और जो गवर्नमेंट फंडेड होता है वो सब में बढ़ता है, हर पब्लिक में बढ़ता है। सो फ्री मार्केट, कंपटीशन एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इसके अलावा प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब जो है कुछ फैक्टर्स भी होते हैं कैपिटलिज्म के। जैसे ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप एक इंडिविजुअल ही करता है और उससे जो भी बेनिफिट होता है ज़्यादातर देखा गया है कि एक इंसान को फ़ायदा होता है। जैसे आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें रणबीर इलाहाबादिया या राज शर्मनी जो भी हैं, तो वो सब क्या है, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो वो अब जो कमाई करते हैं, क्या उससे हमारे लिए कुछ करते हैं देश के लिए? नहीं, वो अपने लिए जो भी करते हैं वो करते हैं। सो वो एक तरीके का कैपिटलिज्म होता है। एंड इसके अलावा जो कैपिटलिज्म है उसमें आपको मेनली लिमिटेड गवर्नमेंट का रोल देखने को मिलता है। मार्केट मैकेनिज़्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है। अब आप हर एस्पेक्ट में, हर फील्ड में ट्राई करते हैं। इसके अलावा कैपिटलिज्म बेसिकली आपको फ्रीडम देता है हर चीज़ में, चाहे मार्केट हो गया, चाहे इन्वेस्टमेंट हो गए, चाहे आप कहीं लैंड पे पैसे लगा रहे हैं, किसी बिज़नेस में लगा रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ्रीडम है, क्योंकि एक इंडिविजुअल का पैसा वो जैसे चाहे उसको यूज़ कर सकता है सही तरीके से। फिर उसके बाद से कुछ टाइप्स होते हैं कैपिटलिज्म के, जैसे फ्री मार्केट इकॉनमी होती है, इसमें बहुत वाइडर होता है। जैसे गवर्नमेंट करेगी उसको पूरे पब्लिक के लिए करना, सिर्फ अपने लिए तो नहीं करती गवर्नमेंट ना, तो वो बड़े पैमाने पे होता है, तो वहाँ पे जो है थोड़ा सोर्स और जो फील्ड होता है वो कम होता है, वेयर इसमें फ्री मार्केट इकॉनमी होती है। नेक्स्ट सोशल मार्केट इसमें देखने को मिलता है। कैपिटलिज्म में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं लोगों के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज़ भी क्रिएट होती हैं। स्टेट कैपिटलिज्म भी एक टाइप होता है कैपिटलिज्म के अंदर, और ये कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म जैसे IT सेक्टर्स वगैरह के अंदर जो हम करते हैं, दैट इज़ कॉर्पोरेट। मिक्स्ड इकॉनमी, इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही मिलके काम करते हैं, सो इट इज़ मिक्स्ड इकॉनमी।
और लास्ट जो होता है वो होता है मर्केंटाइलिज्म। मर्केंटाइलिज्म मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट जो है उसका भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता है और उसको कैपिटलिज्म के साथ मिलाया जाता है। अच्छा, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों ही होते हैं, हर चीज़ के होते हैं। तो कैपिटलिज्म के अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें सो इंडिविजुअल के पास फ्रीडम एंड चॉइस होता है, जाहिर सी बात है। कैपिटलिज्म मीन्स कि इंडिविजुअल, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन देखने को मिलती है और जहाँ इंडिविजुअल की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और इनोवेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नए नए आइडियाज़, अब मान लीजिए मैं हूँ या आप है या कोई भी एक एक इंडिविजुअल, एक एक इंसान है, वो अलग अलग आइडियाज़ ला रहा है। सबके सोचने का तरीका अलग है। हम कहते हैं ना 5 उंगली बराबर नहीं होती, तो हर इंसान अलग आइडियाज़ लाएगा तो इनोवेशन ही तो हुए ना। इकॉनमी ग्रो करेगी, ऑब्वियसली ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। फिर एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट है कैपिटलिज्म का, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स जो है वो सही से बढ़ पाता है, क्योंकि मान लीजिए कि आप चाह रहे हैं कि मैं जूते का व्यापार करूं और कोई चाह रहा है मैं बुक का करूं, कोई चाह रहा है मैं चारपाई बनाऊं, कोई चाह रहा है मैं साइकिल बनाऊं। तो इसमें हर इंडिविजुअल हर जगह मतलब करेगा कि भाई हाँ मैं इस फील्ड में भी करूँ, इस फील्ड में भी करूँ, इसमें भी कमाई उसमें भी। लेकिन गवर्नमेंट को वाइड रेंज में करना है ना, सबके लिए करना है। तो उसके पास जो एक रिसोर्स एलोकेशन है वो कम है कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि मान उसके अलावा वेल्थ क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कैपिटलिज्म के अंदर। क्योंकि मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से बिजनेस कर रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास उतना नॉलेज है तभी तो वो उस फील्ड में इन्वेस्ट कर रहा है ना, अगर रिस्क ले रहा है तो। सो जब उसमें प्रॉफिट होता है, ये नहीं कहते कि प्रॉफिट ही होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन इन ये जो है। इसके बाद एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कैपिटलिज्म का, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जाहिर सी बात है कि अब हज़ारों प्लान्स हैं आपके पास, है ना, और फिर उसके बाद से आप उसके लिए आपको रिसोर्सेज भी चाहिए, जगह भी चाहिए, सामान भी चाहिए, तो उसका यूज़ करें तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो ही रहा है। अब जैसे इंटरनेट की दुनिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया हमारी नीड है, पर उसके लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं और बहुत सारे बर्बाद भी हो जाते हैं। सो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी होता है। और इसके अलावा एक और नेगेटिव इम्पैक्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। जाहिर सी बात है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इकॉनमी जो होगी वो एक इंडिविजुअल की अगर कमाई हो रही है तो वो पूरा उसके लिए यूज़ होगा। तो जो पूरी नेशन की इकॉनमी है उस पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो इंसान जो कमा रहा है वो तो ऐश में जिएगा, लेकिन बाकी लोगों का क्या। नेक्स्ट इज़ मार्केट फेलियर्स। मार्केट फेलियर्स भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। अब जरूरी तो नहीं कि जो आप आइडिया लगा रहे हो या जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो काम ही कर जाए, है ना। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट कैपिटलिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।